हेलो दोस्तों, इस ड्रेस को बनाने के लिए मेरा 1.5 मीटर फैब्रिक यूज़ हुआ है और मैंने इस तरह से 2 पीस को 4 फोल्ड करके रख लिया है। 4 फोल्ड करके जो इसकी चौड़ाई है वो 9 इंच की है और इसकी लंबाई हमने 16 इंच की रखी है। उसके बाद हम इसे मेज़र करेंगे। कटिंग करने के बाद फिर हमने इस तरह से अपने दोनों पीस को लेना है और ये जो हमारा गला है इसे हमने थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके हमने इसे स्टिच करना है। दूसरी वाली साइड से भी हमने थोड़ा फोल्ड करके स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद से इस तरह से सीधा करके रखेंगे और ये हमने 4 पोटली बनाई है और हमने इस तरह से सेट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा गैप दे के। उसके बाद हम अपने दूसरे पीस को इस तरह से इस पे उल्टा रखेंगे और इसे हम ऊपर तक सिलाई लगा देंगे यहाँ तक। ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है। ये जो हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह दिखेंगी। तो अगर आप पर पोटली बनाने नहीं आती हैं तो कमेंट करिए, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। उसके बाद एक इस तरह से उड़े पट्टी लेंगे और इस तरह से इसे 2 फोल्ड करेंगे और इस पे अपने गले पर इस तरह से सेट करके हम सिलाई लगा देंगे और इसे अंदर की तरफ पलट कर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, अंदर की तरफ भी हमने इसे पलट कर सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से उल्टा करेंगे और अपने दोनों शोल्डर को हम स्टिच कर देंगे। शोल्डर स्टिच करने के बाद साइड से थोड़ा थोड़ा शोल्डर का कपड़ा हमने इससे कट कर लेना है। इसे हमने पूरा कट नहीं करना है, बस इस तरह जिस तरह ये दिखा रही हूँ मैं इस तरह कट करना है। सो दोस्तों अब हम स्लीव्स कट करेंगे। 2 फैब्रिक लिए हैं इस तरह से, इसकी चौड़ाई 11 इंच, जिनकी लंबाई हमने 18 इंच की करी है और इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिया। उसके बाद अब हम अपनी स्लीव्स की मार्किंग कर लेंगे। तो आपको दिखा देते हैं किस तरह से हम इसकी मार्किंग कर रहे हैं। सो मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम इसे इस तरह से स्लीव्स की शेप देंगे और अंदर की तरफ भी शेप देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ऊपर से कट करके, थोड़ा साइड से कट करके, और हमने इस तरह से जो शेप दी थी नीचे स्लीव्स की उसे भी कट करना है। फिर हमने इस तरह से 2 पीस उठाने हैं इस तरह से और इसे अंदर की तरफ जो हमने मार्किंग करी है उसे भी हमने इस तरह से कट करनी है और यहाँ एक नॉच लगाना है हमने छोटा सा। उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने थोड़ा थोड़ा नीचे से इसे फोल्ड करना है और हमने इसे स्टिच करना है और हमने बस यहाँ तक इसे स्टिच करना है। फिर हमने इस तरह से अपना टॉप पार्ट लेना है और इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद ये देखिए हमने इसमें अपनी स्लीव्स अटैच करनी है। सो इस तरह से स्लीव्स को सेंटर से रखते हुए हमने दोनों स्लीव्स को अटैच करना है। ये देखिए हमने दोनों स्लीव्स अटैच कर लिया है। उसके बाद इस तरह से हम 2 फैब्रिक लेंगे। इनकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो 9 इंच की है और इनकी जो लंबाई है वो 23 इंच की है
और हमने एक साइड से बड़ी चाल की सिलाई लगानी है दोनों फैब्रिक में। और हमने बड़ी चाल की सिलाई लगाने के बाद एक नीडल की मदद से, यानी कि एक सुई की मदद से एक धागा खींचना है और इस तरह से हमने थोड़े थोड़े गैदर्स बनाने हैं। इस तरह गैदर्स बनाने के बाद इसे हमने इस तरह से अपने टॉप पार्ट पर रखना है और बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसे सेट कर लेना है। ये जो हमारे गैदर्स हैं ये हमने इस तरह से सारे में फैलाने हैं, पूरे बराबर बराबर। साइड से नहीं हमने इन्हें फैलाने, क्योंकि यहाँ हमारी फिटिंग होगी। और इस तरह इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम अपने बैक वाले पार्ट को भी इसे बिल्कुल गैदर्स बना के इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है, ये देखिए। और हम फिर ऊपर से एक एक डबल सिलाई भी लगा लेंगे। डबल सिलाई लगाने के बाद हमने अपनी इस टॉप की फिटिंग करनी है। तो इस तरह से हम मार्किंग को गहरा कर लेंगे और दूसरी वाली साइड से बिल्कुल अच्छे से सेट करके इसे इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और थोड़ा थपथपा देंगे इस तरह से। फिर हमारी जो ये वाली मार्किंग है दूसरी वाली साइड हल्की हल्की आ जाएगी। फिर उसके बाद हम इसे गहरा करके मार्किंग करेंगे और फिर हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। नीचे से हमने इसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके स्टिच करना है। सो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने डबल सिलाई भी लगा ली थी, नीचे से भी हमने इसे फोल्ड करके स्टिच कर लिया था। और इसी के साथ हमारा ये टॉप बनकर रेडी हो चुका है। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर आपको इसी तरह की प्यारी प्यारी ड्रेस चाहिए तो हमारे चैनल इनाया टीच को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।